यस प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो गोइंग ऑन था, दैट इज रिसोर्सेज को लेकर द बेसिक डिस्कशन आप लोगों ने कंप्लीट करी। और आई कैन से द प्रॉब्लम्स जितनी भी यूनिट नंबर 1 के अंदर आप लोगों की फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इवन द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर लास्ट लेक्चर आप लोगों ने विद सॉल्यूशन उसका क्या करा, कंप्लीट करा। अगर सॉल्यूशन टू द सेंट्रल प्रॉब्लम्स के बारे में सुना जाए तो आप लोगों ने एक ही वर्ड सुना होगा कि सर हमें इकोनॉमी को अलग अलग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। या तो आप लोग सेंट्रली प्लान्ड होकर चल सकते हो, या फ्री इकोनॉमी होकर काम कर सकते हो, या बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया ने सिंस इंडिपेंडेंस मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ही क्या करा है, काम करा है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहां पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर इस इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं। हाँ, वो बात अलग है। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। और पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव है वो अपने आप में क्या है, सोशल वेलफेयर करना, जिससे तुम्हारी इकोनॉमी में ट्विन ऑब्जेक्टिव, दोनों ही पर्पस फॉर द रिच क्लास एंड फॉर द पुअर क्लास, दोनों का काम चलता रहेगा। क्लियर। सो लास्ट लेक्चर हमारी डिस्कशन इन पॉइंट्स को लेकर रही। एंड द लास्ट थिंग जो मेन हमारी गोइंग ऑन थी, सर क्या बस यही प्रॉब्लम्स हैं जो हमें डिस्कस करने को मिलेंगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस? नहीं। अदर देन दैट हम लोगों ने दो प्रॉब्लम्स और डिस्कस करनी है, जिनमें से एक हो चुकी है अपनी फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सर एक तरफ तो हम कहते हैं कि रिसोर्सेज आप लोगों के क्या हैं, स्टार्स। और उसी तरफ आप लोग रिसोर्सेज की अगर अंडर यूटिलाइजेशन करते हो या अनयूटिलाइजेशन करते हो तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। फिर तो आप अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज खुद ही पर्टिकुलरली कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सो आपको पर्टिकुलरली हम तो ये चीज कहते हैं कि अगर रिसोर्सेज को यूज करना पड़ गया, मना कोई नहीं करता यूज करने से। हम ये कहते हैं कि रिसोर्सेज को यूज करो, बट कम से कम पूरा यूज करो, एफिशिएंटली यूज करो, ऑप्टिमली यूटिलाइज करो, कि देयर विल बी नो वेस्टेज। नाउ द नंबर 2, नेक्स्ट आगे जो अपना लिखने वाला पॉइंट है आज का, दैट इज ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। Number 2 point is growth of resources. Growth of resources. अब पॉइंट क्या, कभी आप लोगों ने सोचा कि सर जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको तो वर्ड आप क्या यूज करते हो कि वो लिमिटेड है, वो तो स्कार्स है। अब कभी ना कभी जिस हिसाब से आप रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, कभी ना कभी तो खत्म होंगे। एंड अगर लेट इट बी, अगर रिसोर्सेस की ग्रोथ ना की जाए, नए नए रिसोर्सेस ना फाइंड आउट किए जाएं, फिर तो आपकी इकोनॉमी कब की फुल स्टॉप हो जाती, आपकी इकोनॉमी कब की खत्म हो जाती। दैट मीन्स द अदर कोर एरिया जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, आपकी इकोनॉमी को फोकस करना चाहिए, सर रिसोर्सेस की ग्रोथ रुकनी नहीं चाहिए। एंड आई थिंक सो इस इकोनॉमी के रनिंग होने में, इसके चलते रहने में जो बैक एंड बैक पॉइंट है वो यही है, रिसोर्सेस डेली बेसिस पे इन्वेंट हो रहे, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया फाइंड आउट किया जा रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा रही है, ताकि जितने रिसोर्सेज नए नए ग्रो करेंगे उतनी इकोनॉमी आपकी नेक्स्ट आगे क्या करती रहेगी, वर्कआउट करती रहेगी। सिंपल सी बात, आज तुम रिसोर्सेज को ग्रो करना छोड़ दो, फाइंड आउट करना, ढूंढना छोड़ दो, अपनी इकोनॉमी फुल स्टॉप है। कारण जितने का अवेलेबल है कभी ना कभी तो खत्म होगा। अब जैसे आप सिंपल एक वर्ड बोले, क्या पैसा लाइफ टाइम में एक बार कमाना पड़ता है, या ऑल टाइम जब तक हम लोग सरवाइव कर रहे हैं सर, ऑल टाइम? उसका कारण क्या है सर, आपने पर्टिकुलरली आज एक मनी एक्टिविटी करी, अर्निंग करी, इनकम कमाई, कभी ना कभी तो इनकम क्या होएगी, जिस हिसाब से आप खर्च कर रहे हो, जिस हिसाब से आप कंजम्पशन कर रहे हो, कभी ना कभी तो पैसा खत्म होगा। अगर पैसा खत्म हो गया तो फिर तो मैं अपनी डिमांड्स को कैसे पूरा कर पाऊंगा, मैं अपनी वांट्स को कैसे पूरा कर पाऊंगा। सर हेंस देयर इज अ नीड फॉर टू अर्न इनकम एट एवरी मोमेंट। हर टाइम हर वक्त आपको पैसा कमाना पड़ेगा। दैट मीन्स आप भी अपने लेवल पे रिसोर्सेज की क्या करते जा रहे हैं, ग्रोथ करते जा रहे हैं। सो नाउ द नेक्स्ट वन अदर प्रॉब्लम इज, अगर नए नए रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर ना ढूंढे जाएं, तुम्हारी इकोनॉमी जल्दी वर्कआउट करने वाली नहीं। दैट मीन्स आपको अगर इसको चाहते हो कि ये रनिंग स्टेज में रहे, ये इकोनॉमी आपकी सर्कुलर वे में चलती रहे, तो आपको रिसोर्सेज फाइंड आउट करते रहना पड़ेगा। तभी तो अपना इंडिया
कितना पैसा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करता है। जितनी भी हमारी साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहीं ना कोई एक्टिविटीज अपने लेवल पे परफॉर्म करती रहती हैं। चाहे वो फॉसिल फ्यूल्स को लेकर, चाहे वो कोई नेचर गिफ्टेड मटेरियल्स को लेकर, कि आप कुछ ना कुछ इनका सब्स्टिट्यूट नया इन्वेंट करते रहें, और जिससे तुम्हारी इकोनॉमी ऑलवेज क्या रहे, रनिंग स्टेज में रहे। लिखिए, एवरी इकोनॉमी हैज every economy has to explore its potential. Every economy has to explore its potential to develop itself in order to expand. In order to expand the size of production, in order to expand the size of production and national income, and national income. मुझे एक छोटा सा जवाब दो, बेसिक पॉइंट अगर आप समझते हो। क्या इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने के लिए या प्रोडक्शन को करने के लिए सारे रिसोर्सेज इंडिया में ही पाए जाते हैं? देन इंपोर्ट, देन हमें कई सारे रिसोर्सेज क्या करने पड़ते हैं? इंपोर्ट। इंपोर्ट करना इज अ गुड थिंग और बैड थिंग? वाई? हाँ, पॉइंट ऑफ अच्छा। दैट मीन्स अपना फॉरेक्स खर्च करके, अपने फॉरेक्स के रिजर्व खर्च करके, पहली बात, इंडिया से चीज लेते, पैसा कहाँ रहता? इंडिया में। तेरे पास नहीं तो मेरे पास, किसी के पास तो होता, बट कम से कम इंडिया के सर्कल में ही पैसा होता। इंपोर्ट करने का मतलब क्या है? तुमने उस दूसरी कंट्री से रिसोर्सेस क्या करे? इंपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन इंडिया। पहली बात, क्या फ्री में मिला होगा? जितने रिसोर्सेज आप लोगों ने एक्वायर करे होंगे उसके लिए क्या देने पड़े होंगे? पैसे। अच्छा, क्या बाहर तुमने रुपीस दिए होंगे? क्या दिए होंगे? डॉलर्स। दैट मीन्स इंडिया को अपने फॉरेक्स की कस्टडी में से, फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी में से पैसा कहां देना पड़ा? आउटसाइड, किसी कंट्री को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की बेस पे, टेक्नोलॉजी इंडियन है नहीं प्रॉपर कोई। टेक्नोलॉजी में कौन कामयाब है? चाइना। कौन कामयाब है? जापान। जर्मन टेक्नोलॉजी, मशीनरी में सबसे फेमस जो मानी जाती है जापानीज टेक्नोलॉजी और जर्मन टेक्नोलॉजी, अपने इंडिया में तो है ही नहीं। और मुझे जो एक दूसरा ड्रॉबैक लगता है सर, ये तो है ही है कि सर आप अपने इंडिया का इनकम फ्लो इंडिया में खर्च करने की बजाय कहाँ खर्च कर रहे हो? बाहर उनको बिजनेस दे रहे हो। बट करें भी तो क्या करें? इंडिया में अवेलेबिलिटी नहीं है, इंडिया में वैसी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब एक प्रोड्यूसर है, वो तो क्या सोचेगा सर? वो तो अपना सोचेगा। वो तो क्या कहेंगे, सर मुझे थोड़ी मतलब है, मुझे तो अपनी पड़ी है कि मैंने तो अपना प्रॉफिट क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। और किसको नहीं पता, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लेबर से ज्यादा सस्ती क्या पड़ती है? मशीन। और उसका कारण अपने सामने है, मशीन एफिशिएंट है, जितना मर्जी टाइम काम करवा सकते हो, और वो भी विद इक्वल एफिशिएंसी। हालांकि एक पर्सन 8 घंटे काम करे, क्या तुझे लग रहा है कि वो 8 घंटे लगातार एक ही एफिशिएंसी से काम करेगा? नहीं। लाइक जैसे हमारा लगा लो, सुबह सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं, शाम तक जाते थे एनर्जी क्या हो जाती है? डाउन। ह्यूमन बींग है ना। क्या मशीनरी के केस में ऐसा है? मशीनरी तो प्रोग्राम्ड है, एंड उसने तो ऑल टाइम सेम एफिशिएंसी से क्या करना है? काम करना है। और दूसरी मेन प्रॉब्लम जो ये है, जो मैक्रो लेवल पे अगर सोचा जाए, सर आपकी कंट्री उन कंट्रीज के ऊपर क्या होती जा रही है? डिपेंड। जितना तुम उस कंट्री से क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। ये हुआ नहीं अभी फॉर एग्जांपल ईरान वाला, जितना भी पर्टिकुलरली ये तुम्हारा ऑयल है, क्रूड ऑयल है, ये सारा इन कंट्रियों से आता है। एंड इन्हीं कंट्रीज के बीच में आपस में क्या छिड़ गई? वॉर। इंपोर्ट्स वगैरह क्या हो गए? बंद। या क्या हो गए? बहुत कम। अब इन दैट केस वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज कंट्रीज। एंड अगला जब चाहे हमारी कंट्री में किसी भी तरह की इकोनॉमिक इंटरफेरेंस कर सकता है। क्यों? अगला कंट्रोल कर रहा है।
अब लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यूएसए वालों से लोन लिया, क्या वो फिर अपनी दखलंदाजी आपके इंडिया में करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। सिर्फ किस बात के कारण? कि तुमने हमसे क्या लिया, लो। सो बेसिकली इंपोर्ट करना अपने आप में सर टू अ लिमिटेड एक्सटेंड इज ठीक, कि उतना का इंपोर्ट करो जितना कि इंडिया के लिए रिक्वायर्ड है। अब ये भी ना होना, तभी तो सरकार को हमेशा दिक्कत किसमें होती है? एक्सपोर्ट में कभी दिक्कत नहीं होती। एक्सपोर्ट में तो उल्टा क्या कहते हैं? जीएसटी फ्री, कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं लेंगे, मतलब फ्री ऑफ टैक्स आप क्या करो? एक्सपोर्ट करो। कारण, तुम इंडिया में फॉरेक्स लेकर आओगे, उल्टा बढ़िया चीज है। एंड जिस कंट्री के पास फॉरेक्स की कस्टडी क्या होती है, ज्यादा होती है, उतनी स्ट्रेंथ उस कंट्री में बढ़ेगी, उतना उस कंट्री का करेंसी क्या होगा? इंप्रूव होगा। मतलब आज की डेट में पर्टिकुलरली तेरा $1 इज इक्वल टू कितना हुआ पड़ा है? 94 आसपास हुआ पड़ा है। कोई छोटी बात है यार? 60s 70s 80s देखे थे, सब सीधा 94 पे आ गया। कभी ना कभी अगर ये हालात रहे, अपना रुपी और वीक होता जाएगा। रुपी वैल्यू क्या करती जा रही है? डेप्रिशिएट। डॉलर की वैल्यू क्या करती जा रही है? एप्रिशिएट। नहीं तो 1947 की बात है, ₹1 इक्वल टू $1 था। 1947 में ₹1 इज इक्वल टू $1। दैट मीन्स दोनों इकोनॉमीज क्या थी? बराबर। अब अपने से लगा लो, उनका $1, हमारा कितना है? 93 94 रुपीज, 94 टाइम्स। दैट मीन्स सर कहीं ना कहीं तो इंडिया में गलत चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं तो मिसमैनेजमेंट हुई है, तभी तो अपनी कंट्रियों के ये बुरे हाल हो गए। दैट इज अ थिंग, कि सर अगर रिसोर्सेस को ग्रो नहीं करोगे तो डिपेंडेंट होकर रह जाओगे। अब इंडिया में जो चीज तुम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, इंडिया ऑलरेडी डिपेंडेंट किसके ऊपर है? दूसरी कंट्रीज के ऊपर है। यही तो मेन प्रॉब्लम है। तभी आज का इंडिया, हमारी नई सरकार जो नए नए विजन लेकर आती है, वो क्या चीज सोच लेकर आती है? कि सर इंडिया में ही उनके सब्स्टिट्यूट तैयार करो, क्यों हमें कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करनी पड़े? इंडिया में बनाओ। एंड गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग यू सब्सिडीज, गवर्नमेंट आपकी हेल्प कर रही है, इवन लोन फैसिलिटी दे रही है। पैसा चाहिए, हम देंगे। पर इस चीज का इंपोर्ट जल्द से जल्द क्या करो? बंद करो। कारण, एक तो अपना पैसा उनको दिया दूसरी कंट्रीज को, और दूसरी बात, अगले धौंस जमाते हैं, अपनी कंट्री पे रोब मारते हैं। किस बात का? क्योंकि अपन उनके ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट ना हो, नहीं अपन सुने किसी की यार। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बुरा हाल होने का कारण ही क्या है? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं, कोई उनकी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, तभी तो इतनी ज्यादा महंगाई हुई पड़ी है। उनके तो वहां पे पेट्रोल पेट्रोल डीजल वगैरह ना 400 500 रुपए का है पर लीटर। इतनी ज्यादा महंगाई हुई पड़ी है। तो ठीक है ना सर, जितनी कंट्री फिर इन्फ्लेशन में जाएगी कल को, फिर आपको उतने डेट लेने पड़ेंगे, फिर तो आपका मतलब सेटबैक है, फिर तो इकोनॉमी आपकी डाउन ही डाउन है। ऐसी इकोनॉमी को बाहर लेके आना बड़ा मुश्किल है। दैट इज, ये भी पाकिस्तान इकोनॉमी जो बची हुई है ड्यू टू अदर कंट्रीज। क्यों? बहुत सारे फंड्स चाइना से मिलते हैं, बहुत सारे फंड्स अदर कंट्रियों से बहुत मिलते हैं, कि इंडिया को उलझा के रखो, कभी ना कभी 4 5 बम फेंक दिया करो, कुछ ना कुछ इनके यहाँ पे धमाका धमुक्का सा लगा रहा है। कारण, इंडिया उलझा रहेगा। पता है ये ब्रिटिशर्स को भी था, तभी तो डिवाइड एंड रूल करके। अगर उनको इस बात से डर ना होता, वो डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट ना करके जाते, जो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग करके गए, एक ऐसी चोट देकर गए कि जिंदगी भर उभर ना पाए। और आज तक नहीं उभरे, 1947 से अब तक अभी भी लोगों के अंदर है कि वो पाकिस्तानी है, हम इंडियंस हैं। जबकि अगर बिफोर इंडिपेंडेंस अगर बात करें, हैं तो दोनों इकोनॉमीज, दोनों क्या, एक ही इकोनॉमी थी। ये पंजाब का हिस्सा ही अगर बात करें, पंजाब का हिस्सा ही कितना, कितना हिस्सा तो पंजाब का किसमें चला गया? पाकिस्तान में। एक पंजाब उधर भी है, वो है तो कॉमन ही था। आफ्टर सेपरेशन ये चीजें अपने को देखने को मिली, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि ये हैं लोग बड़े मेहनती। और ये आज भी माने जाते हैं, जितने अपने इंडियन लोग मेहनती माने जाते हैं ना, लग किसी कंट्री के लोग उतने नहीं। अपने इंडियंस की वैल्यू ना बाहर जाकर किसी भी कंट्री में इसी वजह से नहीं है, एम ही नहीं है। उनको पता है कि ये मेहनती लोग हैं, ये 12 12 घंटे 14 घंटे 16 16 घंटे भी काम कर लेंगे, इतने पक्के हैं। और बाहर वाले थोड़ी करते। उनको तो हफ्ते में भी आर्ली बेसिस पे काम होता है, 4 6 घंटे काम करेंगे। फ्राइडे के बाद वो वैसे ही काम नहीं करते, वीकेंड्स। वो एफिशिएंट नहीं है।
तभी तो जितने, अगर आपने कभी सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में कभी रेसिज्म होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा डिफरेंशियल सा शुरू कर देते हैं, उसका कारण क्या है? यही चीजें तो कारण है। अपने लोग मेहनती बहुत हैं। और नेचुरली एज अ प्रोड्यूसर क्लास, चाहे मैं सिंपल सी बात, चाहे कोई बाहर का गोरा पर्सन हो, इंग्लिश पर्सन हो, या कोई पर्टिकुलर इंडियन हो, है तो आखिर प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को तो क्या दिखता है? सिर्फ पैसा। अब उसी के कंट्री के लोग, ऑस्ट्रेलिया में कितना हुआ था, उन्हीं के कंट्री के जो लोग हैं वो काम ही नहीं करते, और इंडियंस आके काम बहुत ज्यादा करते हैं, वो भी सस्ते रेट पे। सस्ते रेट पे। फिर आप चाहे कोई बिजनेसमैन वहां का हो या इंडियन हो, अगला क्यों नहीं इंडियन को हायर करेगा? फिर लोगों में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया कि ये तो जी हमारी नौकरियां खा रहे हैं, हमारी कंट्री में आगे हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। फिर ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ऐसे कॉन्सेप्ट भी तुम्हें सुनने को मिलेंगे। ये सारी बातें अपनी चलती हैं +2 लेवल पे, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इकोनॉमी लेवल पे। अभी तो अपन जस्ट एक बड़ा छोटा सा इकोनॉमी क्या, अपनी अपनी माइक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। तो यस, अगर तुम्हें अपनी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ानी, अगर तुमने अपना प्रोडक्शन साइज क्या करना है, इंक्रीज करना है, सर इसके लिए फिर आपको रिसोर्सेज की क्या करनी पड़ेगी जी? ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर रिसोर्सेज आपके ग्रो ना हुए, डे टू डे नए इन्वेंट ना किए गए, कुछ नया खोजा ना गया, कभी ना कभी तो इकोनॉमी आपकी फिर रुक जाएगी। कहते कारण, रिसोर्सेज तो पहले ही स्कार्स हैं, और ऊपर से डे बाय डे उनकी क्या होती जा रही है? यूसेज। वो तभी ऊपर कहा नहीं, अब लिंक कर। ऊपर वर्ड इसने क्या कहा? यूटिलाइजेशन नहीं, वर्ड क्या कहा? फुलर यूटिलाइजेशन। कि अगर रिसोर्सेज को यूज करना है तो भाई फुल्ली यूटिलाइज करो, खराब मत करो। नए रिसोर्सेज तो पहले नहीं पैदा हो रहे, पुराने वाले जितने के बड़े हैं वो भी तुम वेस्टेज कर रहे हो। इतना तो अकल को हाथ मारो भाई, इतना तो समझदारी रखो पर्टिकुलरली कि अपने को क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिस इज नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज, आगे लिखिए फर्स्ट ऑफ एवरी, ये लाइन कट आप ऐसे करते हैं, एन इकोनॉमी, इसके साथ कनेक्ट करके थोड़ा शॉर्टकट, एन इकोनॉमी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, an economy can achieve the objective of growth of resources through technological advancement and increase in supply of resources। हमें तो सर एक सीधी सी बात समझ आती है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, नेशनल इनकम बढ़ानी है, तो उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर आओ, सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीज करो। जितने डे बाय डे रिसोर्सेज की सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी, आपकी इकोनॉमी सेटेड गोइंग चलती रहेगी। नहीं, जब मर्जी आपकी इकोनॉमी के ऊपर फुल स्टॉप लगा लो, उसी टाइम इकोनॉमी आपकी रुक जाएगी। सीधी सी बात है। अब मैं कह दूं जी मेरी आज भी अर्निंग, मनी रिसोर्सेज को इंक्रीज करने की आज भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी तो गोइंग ऑन है। नहीं, मैं कह दूं पर्टिकुलरली जितना कमा लिया बस बहुत है, सर कहाँ बहुत है? ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आपको ऑल टाइम क्या करने पड़ेंगे? ग्रो। क्योंकि मैं सिर्फ कल प्रेजेंट की नीड्स के लिए नहीं कमा रहा, फ्यूचर की नीड्स के लिए भी। अब पॉइंट ये है कि आप लोग तो रिसोर्सेज को यूज कर लोगे, अपना तो फ्यूचर बढ़िया बना लोगे, व्हाट अबाउट द, अपना प्रेजेंट तो बढ़िया बना लोगे, व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन? अब लाइक पानी को लेकर, एयर को लेकर, जो पोल्यूशन का हमेशा ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले रौला रखते हैं ना जी, ना पानी पोल्यूट नहीं करना, एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करना, फैक्ट्रीज के ऊपर कितनी कितनी कंप्लायंसेस लगाते हैं कि आप लोगों को इक्विपमेंट्स वगैरह यूज करने हैं। अब लाइक चाहे अगर एनर्जी, आजकल देखा नहीं, आज से 15 साल पहले भी तो एसी था, एसी आज भी। हर साल इनके मॉडल्स क्या होते हैं? रिवाइज होते हैं। गाड़ियां, अब गाड़ियों में अगर आपने कभी सुना हो, पहले जो इंजन आता था BS4, अब सारे व्हीकल्स में इंजन कौन सा आ गया? BS6। और जब से वो आए हैं सारे की कॉस्ट बढ़ गई। कारण वो BS6 जो आया है, स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, उसमें पॉल्यूशन क्या होता है? कम। इंजन में एक ऐसी चीजें नई नई बनाई जा रही हैं सो दैट की पॉल्यूशन क्या हो? कम।
एंड फ्यूल भी क्या कंज्यूम हो, कम। अब लाइक अगर आपने कभी एसी वगैरह में सुना हो 3 स्टार एसी, 5 स्टार एसी, वो आती है ना रेटिंग से एक पर्टिकुलर स्टिकर सा साइड पे लगा होता है रिगार्डिंग दैट कि सर ये 3 स्टार है, 5 स्टार है। व्हाट इज 3 स्टार, 5 स्टार? आते तो पहले भी थे, पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। अब ये आ गया टेक्नोलॉजी का एक नया अपग्रेड कि सर ये एनर्जी कम कंज्यूम करता है जी। 3 स्टार लेंगे तो पूरे साल की कंजम्पशन इसकी ये है, एंड अगर 5 स्टार लेंगे तो उसकी कंजम्पशन और कम है, ये बिजली और कम यूज करेगा। नहीं अदरवाइज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो पहले भी थे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आज भी है, बट टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड होगी, पहले से कितना फर्क पड़ गया। दिस इज द थिंग, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। क्या हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए? सर ये ऑल टाइम अवेलेबिलिटी थोड़ी रहेगी, तो ठीक है रिसोर्सेज मिलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बट जिस हिसाब से आप लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हो, जिस हिसाब से हम लोग यूज कर रहे हैं, अगर ग्रोथ ना की जाए, कभी ना कभी तो फुल स्टॉप आपकी इकोनॉमी पे लगेगा ही लगेगा। दैट इज नाउ द नेक्स्ट ऑन कॉन्सेप्ट इज, पहले समझो, सिर्फ समझो। कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, जस्ट रिप्लाई देते रहना कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। सर द मेन टॉपिक जो मैंने आज शुरू करना है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई भी लिखने वाला काम नहीं, जस्ट सुनो आराम से और आंसर देते रहना, बस दैट्स। सर पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तेरे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 जो भी मिक्स अपना गोइंग ऑन है, वन ऑफ द मेन कंसेप्ट है। और कल को जो नेक्स्ट ऑन टॉपिक मेरा बेस करता है, दैट इज पीपीसी, वो इसी टर्म से निकलेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में से निकलेगा। मुझे एक बात बताना, रिसोर्सेज को लेकर आपने अभी तक क्या बात सुनी? रिसोर्सेज क्या होते हैं जी, प्लस रिसोर्सेज के क्या होते हैं जी, ड्यू टू विच, जिस वजह से ये कॉन्सेप्ट जिंदा है, जिस वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तुझे कई लॉजिक ऐसे प्रोवाइड करूंगा, अगर तुमने वो सही पकड़ लिए ना, जिस मर्जी से पूछ लियो, किसी को नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता होगा। हर पर्सन ना क्रैमिंग करने पे लगा हो, बस हाथ रखा याद कर लिया, मैम ने कहा था इसको याद कर लो, पेपर में आएगा, वही जेब दिया। वो नहीं, तेरे को करेक्ट चीज लॉजिक बताऊंगा कि ये चीजें कहां से निकल कर आई। आपने कहा रिसोर्सेज क्या होते हैं जी, लिमिटेड, और रिसोर्सेज के कौन से होते हैं जी, ऑल्टरनेटिव यूजेस, मतलब मैनी, मोर देन वन। हाँ इट माइट बी 2 3 4 5, बट वट एवर वी थिंग मोर देन वन। अब पॉइंट ये है, मैंने आपसे कई बार पहले भी पूछ चुका हूं, आज दोबारा पूछ रहा हूं। सर क्या रिसोर्सेस को लेकर जो मैंने आपसे पूछा था कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको ये चूज करना पड़ता है कि आपको अपने रिसोर्सेस कहां लगाने हैं, व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? ड्यू टू दिस, क्योंकि रिसोर्सेस फिर क्या है, लिमिटेड हैं, और रिसोर्सेस के क्या हैं, मैनी यूजेस, ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब जिससे मुझे जो एक बात समझ में आ रही है, हम लोग अपने रिसोर्सेस को, अगर आपकी ये बात सही है जिस हिसाब से आपने कही, हम अपने रिसोर्सेस को इन ऑल्टरनेटिव यूजेस में से बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, बेस्ड ऑन वांट्स, क्या कर लेते हैं जी, प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि कौन सी वांट मुझे सबसे पहले कंप्लीट करनी है, कि मैं अपने रिसोर्सेस को जी यहां लगाना पसंद करूंगा, कहीं और नहीं। और मैं एक ह्यूमन डिसीजन की अगर आपकी बात करूं, ह्यूमन बिहेवियर की बात करूं, अगर तुमने कभी ऐसा फेल करा है, लेट इट बी टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास 4 ऑल्टरनेटिव यूजेस थे, जब बात आती है ना कि देखो जी सारे तो नहीं पूरे हो पाएंगे, आपको किसी एक में लगाने पड़ेंगे। मैं कहा सर ये तो बड़ी प्रॉब्लम है जी, मैं कैसे चूज करूं पर्टिकुलरली कौन से एक में अपने रिसोर्सेज लगाऊंगा? सर यू हैव टू प्रायोरिटाइज, आपको अपनी वांट्स क्या करनी पड़ेंगी, प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी। अब देखो जी आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप बड़े इजीली, ये अक्सर आपने देखा होगा, इनमें से किन्हीं दो पे तो बड़े प्यार से क्रॉस कर दो, छोड़ो परे, कि सर ये तो रहने दो, ये तो फिर कभी कर लेंगे। हमेशा डिसीजन आके फंसता है दो के बीच में। कभी भी अगर आपने एनालिसिस करा होगा या आगे भी कभी अप्लाई करोगे, तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी। कुछ तो ऐसे होंगे जिनको देखते ये तो रहने दो, ऐसे करते हैं, डी तो फिर कभी कर लेंगे, क्लियर, बी है इसको भी छोड़ो परे, बट ए और सी में से हमेशा तेरी गेम कहाँ आके फंसती है,
दो, जिसमें से तुम्हें चूज करना होता है फर्स्ट बेस्ट एंड द वर्ड नेक्स्ट इज सेकंड बेस्ट। कि सर यहां बड़ी मुश्किल आती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग एमसीक्यू को ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा हमेशा चार ऑप्शन में से दो तो पता था गलत है। आप हमेशा डाइसी किन के बीच में होते हैं, किन्हीं दो के बीच में। कि सर इनमें से ये है का ये है। यहां जब बात आती है, यहां जब बात आती है, यू आर अप्लाइंग इकोनॉमिक्स। आप वहां पे इकोनॉमिक्स की मदद से उस चीज को क्या करते हो, सॉल्व करते हो। फिर आप देखते हो कि देख भाई जरूरी तो ए भी है, जरूरी सी भी है। फिर आप कहते हो नहीं कोई तो देखो एक तो चुनना पड़ेगा, या तो ए या सी। और मुझे बताओ तुम अपने रिसोर्सेज हमेशा कहाँ इंप्लॉय करोगे, फर्स्ट बेस्ट में या सेकंड बेस्ट? वाई फर्स्ट बेस्ट? द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, वाई इट इज योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी? हाँ थोड़ा और रेक्टिफाई करो उसको। सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम, द मेन वर्ड इज मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मेरे मन को तसल्ली हमेशा किसमें से मिलेगी, द फर्स्ट बेस्ट। बट क्या वो रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेस्ट में ही लग सकते थे? बताओ। या उसका कोई और भी ऑल्टरनेटिव यूज था? सर और भी तो था, बट वहां मैंने लगाया ही नहीं। क्यों? हर पर्सन अपने रिसोर्सेज को हमेशा कहां पे लगाएगा, फर्स्ट बेस्ट में। पर मेरा सवाल तुमसे ये है, क्या तुमने फर्स्ट बेस्ट में लगाने के लिए क्या कुछ सैक्रिफाइस करा? बताओ क्या सैक्रिफाइस करा? द सेकंड बेस्ट में जो आपने नहीं लगा। एक छोटी सी एग्जांपल न्यूमेरिकली समझते। मैंने जी 10 लाख रुपए लगाकर, हालांकि चलो कुछ नहीं, अपन छोटी एग्जांपल नहीं बड़ी एग्जांपल लेते। 50 लाख रुपए लगाकर मैंने एक बिजनेस क्या करा, सेटअप करा। जैसे आप लोग भी कैपिटल की एंट्री पास करते होंगे, आप लोग एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जिस भी पर्सन के नाम पे कैपिटल बनती, राम स्टार्टेड बिजनेस, यही चला होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। हमने सर 50 लाख रुपए लगाकर एक बिजनेस सेटअप करा। पहली बात, क्या 50 लाख, नंबर वन, क्या 50 लाख रिसोर्सेज हैं? यस और नो? क्या 50 लाख रुपीज इज अ रिसोर्स और नॉट? यस, मनी इज अ रिसोर्स। 4M, मैन, मशीन, मनी, मटीरियल, दीज आर कॉल्ड एज रिसोर्सेज। तुमने 50 लाख रुपए लगाकर क्या शुरू करा, यहां तो तुमने रिसोर्सेज लगा दिए, इसमें तो लगा दिए। मतलब तेरा मन था, तेरे लिए अर्जेंसी क्या थी, तेरे लिए फर्स्ट सेटिस्फेक्शन क्या थी, कि मैंने तो जी दुकान खोलनी है, मैंने तो जी बिजनेस सेटअप करना है। चलो ठीक है, यहां तो तुमने लगा दिए। एक बात बताओ, क्या 50 लाख रुपए का एक ही पर्पस था? क्या मैं ये 50 लाख रुपए सिर्फ बिजनेस में लगा सकता था, या मेरे पास कोई और अल्टरनेटिव यूजेस भी थे? और भी तो बहुत है सर। आप इसकी एफडी करवा सकते थे बैंक में। किसने कहा था पर्टिकुलरली आपको ये 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाने के लिए? आप एफडी कर लेते, कहीं इन्वेस्ट कर देते, शेयर मार्केट में लगा देते। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आप अपनी पर्सनल कंजम्पशन में खर्च कर लेते। तरह तरह की ऑप्शंस हैं। मतलब रिसोर्सेज, पहली बात। अच्छा, क्या 50 लाख सफिशिएंट है? एक बिजनेस करने के लिए 50 लाख इज द मैक्सिमम लिमिट, दैट्स इट। इससे ऊपर कभी रिक्वायरमेंट होती नहीं? होती है सर। मतलब रिसोर्सेज आर क्या है, लिमिटेड, क्या है। और ऊपर से इन्हीं रिसोर्सेज के क्या है जी, मेरी एग्जांपल फॉलो करना, कंसेप्ट इसी के अंदर। चलो, मेरी जिद थी, मेरा मन था, मेरी सेटिस्फेक्शन थी यार, मेरी प्रायोरिटी थी, मैंने तो जी बिजनेस ही करना। मैंने क्या करा, 50 लाख रुपए उठा के बिजनेस में लगा दिया। अब पॉइंट ये है, अगर 50 लाख रुपए लगाए हैं तो नेचुरली बिजनेस में से क्या निकलेगा, मेरा जी प्रॉफिट यहां से, इसमें से तकरीबन तकरीबन मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख रुपए। कितने का प्रॉफिट हुआ? ईयरली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो गई होगा। अब पॉइंट ये है, मैं ये सोच रहा हूं रिगार्डिंग दैट कि यार मैंने काम सही करा या गलत करा, कहीं मैंने कुछ अपना नुकसान तो नहीं कर लिया, कहीं मैंने अपना लॉस तो नहीं कर लिया। तो लॉस की बात का
3 लाख रुपए प्रॉफिट है तो है साल का। नहीं, मैं कंपेयर कर रहा हूं कि मैंने कहीं बिजनेस में लगा के गलती तो नहीं कर दी। कहते क्यों, तेरे पास ऑप्शन कर ली, बिजनेस नहीं थी? कहते कहाँ, इन्वेस्ट कर सकते थे, शेयर मार्केट में लगा सकते थे। लो, और नहीं तो और, बिल्कुल सिंपल, बैंक में क्या करवा लेते, एफडी करवा लेते। मैंने जब पर्टिकुलरली इसको कंपेयर करा, वाई आई एम कंपेयरिंग, इसमें पैसा लगाने के लिए भाई साहब मैं किसी और को छोड़ के आया हूं। कल को आप सोचे ले 50 लाख का कौन सा कोई और यूज था, एक ही तो यूज था, किसने कहा सर? ये अपने आप में क्या है? मनी। मनी अपने आप में क्या है? रिसोर्स। रिसोर्सेज के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर तो मेरे पास कोई और ऑप्शन होती ही ना, सीधी सी बात, इसके मेरे पास कोई और ऑप्शन होती ही ना, कोई ऑल्टरनेटिव यूज होता ही ना, फिर तो मैं कभी कंपेयर करूंगी ना। फिर तो सही गलत होने का मतलब ही नहीं बनता। आप अपने आप में सही गलत क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन और भी थी। है तो बहुत ही, है तो बहुत ही, बट मैंने इसका सेकंड बेस्ट। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग ये बताओ, ये बिजनेस सेटअप करना क्या बन गया? फर्स्ट बेस्ट क्या बन गया? तुमने अपने रिसोर्सेस को कहाँ लगाया? बिजनेस सेटअप करने में लगाया। मैं क्या, चल एक बार इसको साइड पे रख, ये तो अपन लगा दिए, ये तो अपन देखते हैं सही करा का गलत करा। मैं क्या यार, अगर अपन सेकंड बेस्ट में लगते, कहते सेकंड बेस्ट क्या था सर, आप इसकी बैंक में क्या करवा लेते, और बैंक वाले आपको 7% का क्या देते, इंटरेस्ट पर एनम पूरे साल का। मैं क्या, दोबारा बोलियो कितना देते? कहता 7% देते जी। मैं क्या यार, मैं तो फिर मूर्ख रहा। कहते क्यों, बिजनेस में भी तो प्रॉफिट हो तो रहा है, किस बात का नुकसान? तो मैं क्या प्रभु जी, सारा दिन काम करके, सारा दिन बिजनेस सेटअप करके, इतना रिस्क झेल के, रोज यहाँ पे ड्यूटी दे के, मेरे को कितना मिला? 3 लाख रुपए। और बिना कुछ करे, बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई रिस्क के, बिना किसी टेंशन के, बिना कोई एफर्ट करे, बैंक वाले बैठे बिठाए मुझे इस इनकम, इस 50 लाख के ऊपर कितना देते? 7%। अगर 50 लाख का 7% भी चेक करूं, मेरे को साल का कितना इंटरेस्ट मिलता? मैं कह रहा, तो नुकसान कर लिया मैं तो नुकसान कर लिया। कहता फिर वही बात, कहाँ नुकसान कर लिया सर, बिजनेस में तो प्रॉफिट हुआ है। तो प्रभु जी इसको कंपेयर भी तो करके देख। जब रिसोर्सेस के क्या होते हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या तुम कंपेयर नहीं करोगे? और दूसरी बात, इसको पाने के लिए भाई साहब 3.5 लाख रुपए को लात मार के हैं। नहीं, अदरवाइज मेरे को तो बैठे बिठाए बैंक क्या देता? 7% का ब्याज देता, ला कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, कुछ करने की भी जरूरत नहीं थी। अब यही अगर मैं सिचुएशन बदलूं, सर बिजनेस में से प्रॉफिट आपको कितना हुआ है जी? 5 लाख। अब आप क्या फील कर रहे हो? हाई सेटिस्फाइड। उसका कारण, मेरी रिटर्न्स जहां मैंने लगाए, जहां मैंने लगाए, और जहां मैंने नहीं लगाए, उससे क्या है? ज्यादा। उससे क्या है? तभी तो मैं क्या फील कर रहा हूँ, नहीं देख बढ़िया रहे ना, बिजनेस करके अच्छा हुआ। कितना प्रॉफिट आ रहा है? 5 लाख। और जब ये सिचुएशन थी ऊपर वाली, इस केस में तुझे क्या फील हो रहा था? इस केस में तुझे क्या फील हो रहा था? कि मैं तो नुकसान कर बैठा। कहते क्यों? मैं कहा सर, मैंने तो अपने रिसोर्सेस कहाँ लगा दिए? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट बेस्ट भी लगाए। मैंने रिसोर्सेस जहां लगाए, वहां से मुझे प्रॉफिट कितना बना? 3 लाख। हालांकि अगर मैं कुछ भी ना करता, यही रिसोर्सेस को अगर सेकंड बेस्ट में लगाया होता, लगाया तो नहीं, अगर लगाया होता, मेरे को कितनी इनकम मिलती? 3.5। मैं तो जी, मेरे को तो नुकसान लग गया। आप कहते नहीं कई बार, जैसे आप लोग हमेशा कभी वर्ड यूज करते हो, आपने 500 रुपए कहीं जगह पे क्या करे, स्पेंड करे, एंड आप लोग उससे फुली सेटिस्फाइड अगर नहीं है, आपकी जुबान से हमेशा वर्ड क्या निकलता है? इससे बढ़िया तो ये कर लेते, इससे बढ़िया तो मैं पैसे वहां लगा लेता, 500 रुपए भी गए और सेटिस्फेक्शन भी ना मिली। दैट मीन्स तेरे रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज था, तूने वहां नहीं लगाए, और जहां लगाए तुझे वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। दैट इज वाई यू आर फीलिंग लो। नहीं, अदरवाइज, अदरवाइज। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम किसी दूसरे से कंपेयर करोगे, उसके सेकंड बेस्ट से कंपेयर करोगे, ऑलवेज लॉस आएगा। बताओ, हमेशा बुरा ही फील होगा, या अच्छा भी हो सकता है?
वो तो डिपेंड्स है कि मतलब उसकी अपॉर्चुनिटी, दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट आई सेक्रीफाइस्ड, व्हाट आई फोरगो फॉर दिस वन. इसका इधर का कुछ पाने के लिए मैंने उधर का जो छोड़ा, दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन. एग्जाम्पल के तौर पे सुन, मुझे बताना, लैंग्वेज में चेंज करूंगा. मेरे केस में, इस वाले केस में, फर्स्ट बेस्ट कौन है? बिजनेस. सेकंड बेस्ट कौन है? बैंक. बैंक से मिलने वाला इंटरेस्ट. और बिजनेस का प्रॉफिट कितना है? 3. इधर का इंटरेस्ट कितना बना? 3.5. डन. मुझे एक बात बताओ, लैंग्वेज सुनना ध्यान से, यही तेरा क्वेश्चन होता आगे. सर, व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दिस प्रॉफिट? नो. टोटल. व्हाट यू लेफ्ट? टोटल, नॉट डिफरेंशियल. टोटल. इधर का 3 लाख रुपए कमाने के लिए मैं उधर का कितना छोड़ के आया हूं? 3.5 लाख छोड़ के आया. सो दिस विल बिकम, इसके बेस पे एक एग्जांपल लूंगा आपसे मैं. दिस विल बिकम, दिस विल 3.5 लाख रुपए, दिस विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द, किसके लिए? द बिजनेस सेटअप. कि जरा अपने पैसे कहां लगाए? फर्स्ट बेस्ट में लगाए. फर्स्ट बेस्ट में लगाकर जो भी मिला, सर उसकी भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है. और वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? द सेकंड बेस्ट जो तुम छोड़कर आए. अब मैं कह दूं जी मेरा कौन सा कोई नुकसान हो गया, कहता क्यों नुकसान हुआ भाई? इधर का 3 लाख रुपए कमाने के लिए तूने उधर का 3.5 लाख रुपए छोड़ा है. कंपेयर करके देखना तो फील होगा कि नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ. मैं तो सोची जा रहा था 50 लाख रुपए लगा के 3 लाख रुपए इनकम हुई. वो तो ठीक है, बट क्या रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस थे? यस. अब एक सिंपल से एग्जांपल, लेट बी टेक एन एग्जांपल. एक प्लॉट ऑफ लैंड है. देयर इज अ प्लॉट ऑफ लैंड जिसपे, जिसपे नंबर 1, आप लोग वीट भी उगा सकते हो, राइस भी उगा सकते हो, और दोनों भी उगा सकते हो. बट अगर मैं कह दूं किसी एक को अगर तुमने बढ़ाना है, क्या दूसरा भी बढ़ेगा? दूसरा क्या होगा? कम. कारण, रिसोर्सेस क्या है? चल ज्यादा से ज्यादा अगर तुम अड़ गए ना जी ना, मैं तो दोनों प्रोड्यूस करूंगा, कर ले भाई, ये ले, ये ले, दोनों प्रोड्यूस कर ले. हाफ पार्ट ऑफ लैंड में क्या कर लिया? वीट. हाफ पार्ट ऑफ लैंड में क्या कर ली? राइस. बट इतनी तो कॉमन सेंस है तो मेरे पास अ प्लॉट ऑफ लैंड है, तो एक ही प्लॉट ऑफ लैंड है. अब मान लो तुम चाहते हो कि वीट की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए, तो सर राइस की प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? उसका कारण, लैंड एक ही है. अगर किसी एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. कॉमन सेंस. अब एक और एग्जांपल पर्टिकुलरली, चल इसी एग्जांपल पे आ जा. मैंने कहा जी मैं तो कोई एक ही उगाऊंगा, मैं तो या तो वीट या राइस. चलो डन, आपकी इच्छा. अगर मैं वीट उगाता हूं तो मुझे 1,000 रुपीज की इनकम होती है. कितने की इनकम होती है? और अगर मैं राइस उगाऊंगा तो मुझे इनकम कितनी होगी? विच वन यू विल प्रोड्यूस? वाई वीट? हाईएस्ट रिटर्न, उसमें इनकम तेरी क्या है? ज्यादा. मैंने नहीं बताया फर्स्ट बेस्ट कौन है, सेकंड बेस्ट कौन है, तुमने खुद ही चूज कर लिया. सर हु इज योर फर्स्ट बेस्ट? वीट. एज अ प्रोड्यूसर मैं तो आपको यह सलाह दूंगा कि आपको क्या उगानी चाहिए? वीट. क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इनकम लेकर आ रही है. और अगर मैं बात करूं, इस वीट को प्रोड्यूस करने के लिए तुझे कुछ छोड़ना भी पड़ा. क्या छोड़ना पड़ा? राइस. अगर तू राइस उगाता, तेरे को कितनी इनकम मिलती? तुझे ये नहीं लग रहा कि 1,000 रुपए, मैं सोचूं सर 1,000 रुपए कमा लिए, तो मैं कहा प्रभु जी 1,000 रुपए कमाने के लिए तूने 500 रुपए छोड़े हैं. अगर तू नटशल देखे, डिफरेंशियल तो 500 का ही था, जो भारी पड़ गया. किस पे? राइस पे. कि ना जी ना, राइस की प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम तो वीट की प्रोडक्शन करेंगे. कहते कारण, इसमें से इनकम मेरे को क्या हो रही है? ज्यादा. पर अगर मैं सही में सोचूं, इस 1,000 रुपए को कमाने के लिए मैंने 500 रुपए छोड़े हैं. इसका क्वेश्चन बताना, मुझे आंसर बताना. व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वीट? 500. 500 कैसे आया? व्हाट यू लेफ्ट,
व्हाट यू लेफ्ट। कई बच्चों ने क्या कहा, सर 1000 रुपीज। और प्रभु जी 1000 रुपीज तो उसकी इनकम है, जो यहां पे तूने लगाए, जहां पे तूने रिसोर्सेस लगाए वहां से जो मिला वो तो इनकम है। मैं पूछ रहा हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, व्हाट आई लेफ्ट फॉर दिस वन। इधर का 1000 रुपए कमाने के लिए उधर के कितने छोड़े, 500। तो 500 रुपए विल बी, 500 रुपए विल बी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द किसके लिए, ट्वीट। अच्छा चल एग्जाम्पल तो चेंज, मैं तो अड़ गया जी। मैं कहा मैं तो राइस ही प्रोड्यूस करूंगा, मैंने तो राइस ही प्रोड्यूस करनी है, मेरी तो प्रायोरिटी क्या कहती है, राइस बनाएंगे अपन। चलो ठीक है। क्या राइस को भी प्रोड्यूस करने की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? क्या राइस को भी प्रोड्यूस करने की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? 1000 रुपीज द वीट जो आप छोड़ कर आए। सो अगर तुम मेरे वर्ड्स अगर ध्यान से फॉलो करो, मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूं, व्हाट आई लेफ्ट, व्हाट आई सैक्रिफाइस्ड, व्हाट आई फॉर गो, फॉर फॉर फर्स्ट वन। यहां का कुछ कमाने के लिए, और जो कमाया वो तो इनकम है, बट यहां का कुछ कमाने के लिए जो उधर का मैं छोड़कर आ रहा हूं, दैट विल बी माई क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन। मैं ये नहीं कह सकता कि 1000 रुपए का मैंने वीट प्रोड्यूस करने के लिए मैंने कुछ नहीं गवाया। कहाँ नहीं गवाया, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस थे। अगर तू वीट प्रोड्यूस ना करता, क्या करता, राइस, राइस प्रोड्यूस करके कितने मिलते, 500। तो तूने 500 गवाए भी हैं, 500 रुपए गवाए भी हैं 1000 रुपए कमाने के लिए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चल मेरी एक दो एग्जांपल का और जवाब दे। ये सारी प्रैक्टिकल हैं, ऐसा कुछ ही मिलेगा तुम्हें, मैं वही डिस्कस कर रहा हूं सारा। आगे तुम्हारा काम बस लिखने वाला होगा, कंसेप्चुअली पॉइंट ये है। मुझे एक बात बताओ, आई एम मिस्टर डी, मुझे कॉलेज ए में रखा गया एज अ टीचर। डन। मैं पहले बोल रहा हूं रखा गया, मुझे चूज नहीं करना, यहां मैं अपने आप को लगा चुका। और जहां भी पर्सन अपने आप को लगाता है दैट इज ऑलरेडी फर्स्ट बेस्ट, दैट इज ऑलरेडी। हर बंदा अपने आप को हमेशा किस में लगाएगा, अच्छा एज अ रैशनल, ये भी जरूरी है। अगर पर्सन साउंड माइंड का, अगर आधा बेचारा पागल है कहीं भी लगाएगा। इकोनॉमिक्स इज नॉट फॉर इरेशनल, इकोनॉमिक्स इज फॉर किन लोगों के लिए, रैशनल, जो दिमागी सही। अब कोई ऐसा इनकैपेबल पर्सन होगा, उनका क्या, इंसेन पर्सन होगा, उसका पता जहां मर्जी लगा दे, उसको कौन सा कोई नॉलेज है, उनको कौन सा पता है। इकोनॉमिक्स इज फॉर किसके लिए है, रैशनल पर्सन, जो सही पर्सन है, सही सोच रखते हैं। और एज अ रैशनल पर्सन हमेशा आपने भी और मैंने भी अपने आप को हमेशा प्लेस कहां पे करा होगा, एट इट्स फर्स्ट बेस्ट। एंड फर्स्ट बेस्ट कौन सा होता है, जहां से तुझे तेरे मुताबिक क्या मिलनी चाहिए थी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हाँ मिली ना मिली वो तो बाद में कंपेयर करेंगे, पर मैंने तो यही सोच के लगाया था। अक्सर अपने साथ कई बार हुआ, मेरे साथ कई बार हुआ, जोमेटो स्विगी पे कोई रेस्टोरेंट देखा, अल्टीमेट चलो जी ऑफर अच्छी लग रही है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन फील करी, भी इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी चीज मिल रही है। बट जब चीज मिली, मंगवाई, कंपेयर करा, मैं कहता बिल्कुल बेकार है यार। उल्टा 150 रुपीज क्या करे, खर्च करे, मजा फिर नहीं आया, चीज अच्छी फिर नहीं निकली। एंड तभी मेरे मन में इमीडिएटली वर्ड क्या निकलता है, इससे बढ़िया तो वो मंगा लेता, इससे बढ़िया तो ये कर लेते। आप अपनी डेली लाइफ में इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, बट तुम्हें कभी पता नहीं लगता कि तुमने इकोनॉमिक्स अप्लाई करी। नंबर ऑफ टाइम यू आर डीलिंग विद द इकोनॉमिक्स। अब एक चीज बता, मिस्टर डी, मुझे कॉलेज ए में रख लिया गया एज अ टीचर, जहां पे मेरी सैलरी कितनी है जी, 70,000। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, 70,000 पर मंथ। डन। एंड मुझे आज की डेट में पर्टिकुलरली आज भी ऑफर है, यहां तो मैं लगा बैठा हूं, आज भी कॉलेज बी, कॉलेज सी से मुझे ऑफर है कि सर हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, पर्टिकुलरली हम आपको क्या देंगे, पर्टिकुलरली ये कहते हैं जी 65,000 देंगे पर मंथ, और ये कहते हैं जी हम आपको 62,000 देंगे पर मंथ। बाकी अपनी अपनी जो भी उनकी चॉइस। ठीक। अब यहां पे तुझसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मिस्टर डी फॉर कॉलेज ए। What is the opportunity cost for Mr. D for college, for being a teacher in college A?
बताओ जी। 127। 127। प्रतीक, निधि, हाँ जी, कनिका, लवन्या, वाई 127? सर क्योंकि कॉलेज बी और कॉलेज दोनों को छोड़ा तो दोनों की कुछ प्राइस कंबाइन करके एट अ टाइम तुम दोनों कॉलेज ज्वाइन कर सकती थी। हम एक टाइम पे तो आप अपने आप को किसी एक जगह पे लगाओगे, एंड जहां भी तुम लगाते कौन सा चूज करते? कौन सा चूज करते, बी और सी? यार ए में तो लगा बैठा हूं, आपा इसी 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 की तो क्या निकालनी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहां तो लगा बैठा हूं, इसको छोड़ परे। अगर तू कॉलेज ए में ना होता, कहाँ होता? कॉलेज में क्यों होता? ज्यादा रिटर्न दैट इज इट्स सेकंड बेस्ट। हमेशा यही चीज मैंने आपसे कंफर्म करनी थी। यार ऑल्टरनेटिव यूजेस तो 5 होंगे। ऑल्टरनेटिव यूजेस तो कितने होंगे? 5 होंगे, 10 होंगे। मैंने अभी क्या समझाया? हमें हमेशा डाइसी होता है बिटवीन ओनली टू, 1 and 2। समझे पॉइंट? अब पॉइंट ये है, तुमने क्या करा, इन दोनों को प्लस कर दिया कि सर व्हाट यू लेफ्ट। भाई व्हाट यू लेफ्ट का मतलब, जहां अगर मैं यहां ना लगाता अपने आप को, इसको छोड़, गोली मार, ये तो लगा दिया। अगर तू अपने आप को यहां ना लगाता, ये ऑप्शन होती ना, कहां जाता? कॉलेज में सो दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 65,000। नॉट द टोटल। ऐसा तो मान लो कॉलेज डी कह दूंगा, ई कह दूंगा, फलाना कह दूंगा। सब जगह तो नहीं अपने आप को प्लेस कर सकते थे। हम हमेशा अपने आप को प्लेस कहां करते हैं? फर्स्ट बेस्ट। कहां कर सकते थे? सेकंड बेस्ट, नॉट बियॉन्ड। यही क्वेश्चन में हर कोई गलती करता है। इतना तो याद रह गया कि सर व्हाट यू लेफ्ट फॉर द फर्स्ट वन, देन what you left at the second one, that's it, not beyond that। अब कल को मान लो मिस्टर डी, ये जो कॉलेज, सॉरी मिस्टर डी नहीं, जो कॉलेज डी है, ये कहते सर हम आपको 67,000 दे देंगे, अब बताइए। हाँ, सेकंड बेस्ट कौन है? डी। देन वर्ड क्या था? 67। आप चेंज करते हो, दैट इज। हमेशा यू हैव टू थिंक बिटवीन ओनली टू, द फर्स्ट बेस्ट एंड द सेकंड बेस्ट। क्योंकि बाकी तो मेरी गिनती से पहली बार हो गए थे ना। एक बार बता, जब इसने 67 बोला, मैंने बाकियों को तो 1 मिनट से पहले परे कर दिया, तुम तो चलो, तुम्हारे में तो मैंने लगाना ही नहीं। क्योंकि मैं अपने आप को लगाऊंगा ही कहां पे? एक्चुअली माई सेकंड बेस्ट। सो यू हैव टू थिंक ओनली द टू वर्ड्स, फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट। व्हाट इज द फर्स्ट बेस्ट? व्हाट इज द फर्स्ट बेस्ट? जहां तुमने अपने आप को, अपने रिसोर्सेस को लगाया, ये तो लगा दिए। और जहां तुमने लगाए, और जहां तुमने नहीं लगाए, और तुम जहां लगा सकते थे, इट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन। अब मेरा यहां पे कॉलेज ए में होना, क्या बी सी डी सब में से बाहर होना? आई थिंक सो ओनली कॉलेज डी। क्योंकि अगर मैं कॉलेज ए में ना होता, मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट क्या होता? दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और पेपर में जानबूझ के ऐसा ही काम लेकर आएगा, तुझे 4 ऑप्शन देके जाएगा। सर जी 4 में से 2 तो पहले ही परे हो गए थे। मैंने इन जब देखा 67, मैं कहा इनको छोड़ो परे यार, इनके में जाना ही नहीं। क्यों? इनमें से बेस्ट कौन बैठा है? डी। अब मुझे पता क्या लग रहा है कि कॉलेज ए में होना, दैट मीन 67,000 छोड़कर आना। नाउ व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बीइंग अ टीचर इन कॉलेज ए? 67,000। ये कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, ये कभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। क्यों? ये तो तुम्हारी इनकम है, व्हाट यू गेटिंग, व्हाट यू गेटिंग, एंड व्हाट यू कैन गेट, जो तुम्हें मिल सकता था, दैट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट। ये कहानी है। हाँ जी बोलिए। सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी बहुत ज्यादा हो सकती है, ये ले, अगर तुम हमारे पास आते, लाइक कॉलेज ई कह रहे हैं, हम तुझे कितना देते? 72,000 पर मंथ। ऑफर लॉस कर ली। उल्टा मैं स्विच ओवर करने का सोचूंगा। क्यों? मुझे पता क्या लग रहा है, मैं अंडर एम्प्लॉयड हूँ।
मैं कॉलेज ए में बैठा हूँ कितने पे, 70,000 रुपये, ये कितना कह रहे हैं, 72। हाँ जी, रुको मैं आया, मैं तो चेंज ओवर करने की सोचूंगा, इट कैन बी इंक्रीज एज वेल। बट हमेशा पता है किसी मानी जाती है, जो हाइपोथेटिकली मानी जाती है, होने को हो सकती है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, बट नॉट एज पर बुक्स। उसका कारण है, तुमने जब अपने आप को जहां लगाया होगा, तुमने उसको वर्ड क्या बोला, तो नेचुरली बाकी सारे इससे क्या होंगे, नीचे ही होंगे। समझो पॉइंट। प्रैक्टिकली पूछ लो, हाँ सर हो सकती है। क्या तुम रिसोर्सेज लगाते टाइम कभी गलती नहीं कर सकते? मैं ये थोड़ी कहूँ, नहीं मैंने तो अपनी ओर से बेस्ट ही लगाया था, बट क्या करूं, दिस इज द केस। ऐसे ही एग्जांपल तेरे पास बनकर आनी है रिगार्डिंग दैट, हो गया कॉन्सेप्ट, ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो आई कैन से, मेरे वर्ड्स ध्यान से फॉलो करना, इट्स द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। व्हाट डू यू मीन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? it is the value of next next best, not next to next to next, no no no, only the next, and only next का मतलब फर्स्ट बेस्ट जहां मैंने लगाए, द सेकंड बेस्ट जहां मैं लगा सकता था, दैट इज द ओनली हेयर। इससे बियॉन्ड नहीं जाना, जैसे आपने टोटल वाला काम करा वो नहीं करना। अब तेरे सामने तीन एग्जांपल बना दी, तीनों ये ले, ये चीज है। हाँ जी बोलो, ये चीज क्लियर, कि हमेशा द नेक्स्ट बेस्ट ओनली, दैट्स इट, नॉट बियॉन्ड दैट। यार मैं तुम्हें बताने जा, पेपर में तुम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हो, चार ऑप्शन तेरे सामने होती हैं, कभी वो कौन सा अपना केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति, 50-50 ऑप्शन आती है। 50-50 ऑप्शन में क्या होता है, दो ऑप्शन, फिर भी दो रहती है ना, बट क्या दोनों सही होती है? एक सही होती है, एक, यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज। बट एक को अगर चूज करोगे तो उसके बैकग्राउंड किसी को छोड़ोगे भी तो सही। तो जो तुम छोड़कर आए पहले के लिए, दैट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ द फॉरगोन ऑल्टरनेटिव, जो भी तुमने छोड़ा, दैट वैल्यू इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द फर्स्ट वन। सो ये कहानी है इसके पीछे रिगार्डिंग दिस। मैं सिंपल कह रहा हूं यार, बिजनेस में पैसा लगाते टाइम अपन अक्सर सोचते हैं, अब क्या हम नहीं सोचेंगे मैं यार 50 लाख रुपए बिजनेस में लगाऊंगा, मिलना मिलाना तो फिर वही है 2.5-3 लाख रुपए, इससे बढ़िया तो बैंक में क्या करवा लो। ऑल्टरनेट था तभी सोच पाए। अगर मान लो रिसोर्सेज का, मेरा मेन क्रक्स, मैं 4 बार कहता है हाँ सर रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, कहता किसने कह दिया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वर्ड होगा ही कब, जब ना, होगा ही कब, जब चॉइस जब रिसोर्सेज के क्या होंगे, ऑल्टरनेटिव यूजेस। इफ आई से रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस ही नहीं है, देन व्हाट यू फॉर गो, कुछ छोड़ा तूने, एक ही यूज था वही लगाया। मैं ये बात कब कहूंगा, सर यहां लगाने के लिए इसको छोड़ के आया हूं मैं। अगर कोई था तभी छोड़कर आए, अगर कोई होता ही ना, किसको छोड़ के आता? अच्छा ये वाली एग्जांपल बता कहाँ गई, ये रही। ये प्लॉट ऑफ लैंड सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करने के लिए यूज किया जा सकता है, वीट, नो राइस, यहां पे लग ही नहीं पाएगी। देन बताओ, क्या वीट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? क्यों? ऑल्टरनेटिव यूज ही नहीं है ना। मैं नॉर्मली किसी से पूछ रहा हूँ, किसी ने बताया, सब टाइम पास कर रहे हैं, सब पर्टिकुलर ठीक है पढ़ रहे हैं, लॉजिक क्लियर नहीं कि वो वर्ड बना कहां से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी, मैंने क्या छोड़ा, वो तब होगा जब कोई दूसरा था, जब कोई दूसरा है ही नहीं, एक ही था वहां लगा दिए। व्हाट आई फोर गो, व्हाट आई सेक्रीफाइस, नथिंग। सेक्रीफाइस करने के लिए भी किसी का होना जरूरी है, तभी छोड़ूंगा, तभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। नहीं किस बात की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अब कई आते हैं स्टूडेंट, ठीक है हाथ रख के याद कर लिया, रट्टा मारा, चलो जी होगे पास। मैं फिर वही कहता हूँ कि नंबर्स पे मत जाओ, कभी भी पहले नंबर्स की गेम मत खेलो। नंबर्स मिलेंगे बट पहले लॉजिक्स पे खेलो, कंसेप्ट पे खेलो, कि चीज पता तो हो। ले आम किसी आसपास अपने किसी दोस्त मित्र से पूछना, किसी को सब बस ठीक है, हाँ रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं। क्यों होते हैं स्कार्स भाई? कारण क्या है लिमिटेड होने का? आप वो कारण ढूंढो। फायदा लेना है मेरे से, इस चीज का फायदा लो, कि सर ये बताओ जी इसका लॉजिक क्या है, फिर मजा।
फिर चीज पढ़ाने का भी मजा आ गया, हाँ बंदा बड़ा कैपेबल है यार, चीजें ढंग की पूछता है, एक से एक चीज बढ़िया निकाल के लेके आता है। पर चीजों के लॉजिक्स में जाओ, एक बार कंसेप्ट बढ़िया बन गया, ए बुक, बी बुक, सी बुक, जो मर्जी बुक में से पेपर डाल दो यार, मेरा आंसर हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। अपन इतना ओपन चैलेंज लेके चलते हैं, इतनी गारंटी लेता हूँ पर्टिकुलरली। पर पहले चीज जितना समझ रहे हो ना, वो ईमानदारी से सही समझ, गलत होने का चांस ही नहीं। तो आपके कईयों के आंसर काफियों के बिल्कुल सही जा रहे हैं। हाँ, जहां गलती कर रहे हो रेक्टिफाई भी कर रहे हो। इसीलिए पूछता हूँ कि अपना भाई माइंड बताओ, डू पार्टिसिपेटिव। आपा अपने लोगों में नहीं बोल पा रहे, कल को इतने लोगों में कैसे बोलेंगे? कम से कम मुझे सही गलत होने का मौका यहीं पे दो, इन दिस रूम। पेपर कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी है जो वहां पे गलत करके आएंगे, वहां सही करना है। जो गलत करना है मेरे पास कर, कम से कम मेरे पास मौका है तेरे को सही करने का, टाइम है सही करने का। दैट, लिखो। अब नाउ करिए स्टार्ट। हेडिंग दो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिखो जी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the value of a factor, the value of a factor in its next best alternative use, in its next best alternative use। अब क्या ये बात तुम्हें याद रहेगी? अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं, जस्ट नेक्स्ट। इसका बस अगला कौन था, दैट्स, क्योंकि इसीलिए मैंने वो बुक वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिया कि पहले देख के तो सही, मतलब टोटल करते हो या सिर्फ एक बताते हो। द वर्ड इज यही, द नेक्स्ट बेस्ट। सारे थोड़ी यार, एक बात बता, फिर एक बात बताओ, 65 और 62 में कोई फर्क नहीं था? क्या फर्क सर, कमाल है, कॉलेज बी फिर ज्यादा ऑफर कर रहा है, फिर कॉलेज सी वो तो पहले ही ठुकरा दिया। जब आप इन दोनों को कंपेयर करने लगे, इन दोनों को कंपेयर करने लगे, सी तो अपने आप ही बाहर हो गया। क्यों? सी आपको ऑफर क्या कर रहा है, कम। कौन ज्यादा ऑफर कर रहा है, बी। फिर नेचुरली तेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट कौन होता, बी होता। हाँ, बट जब आपने बाकी बातें बताई, मैं कहा सर हर बार फिर चेंज होगा ही होगा, क्योंकि डिपेंड्स, जो हाईएस्ट देगा, जो सबसे अच्छा देगा। पर तुम्हारे वाला पॉइंट की सर वो क्या इंक्रीज हो सकती है? क्या जरूरी है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इंक्रीज हो सकती है? प्रैक्टिकली जो मर्जी कह लो, अगर हम कह देना, वैसे नहीं। उसका कारण है, तुमने जब भी अपने रिसोर्सेस को लगाया होगा, मैंने फिर वही कहा, इकोनॉमिक्स इज फॉर रैशनल पर्सन, नॉट फॉर। एक बात बता, ये तेरी एग्जांपल आई थी, कहाँ गई ये? वीट प्रोड्यूस करते कितने पैसे मिलते, राइस प्रोड्यूस करे कितने मिले? मैं तुमसे पूछूं, बताओ जी कौन से प्रोड्यूस करोगे? क्यों वीट? 500 से तो ज्यादा ही है। तुम्हारा रैशनल माइंड क्या कह रहा है? सर वीट प्रोड्यूस करो। यही चीजों पे तेरी इकोनॉमिक्स चलती है क्या, कि बंदा जब भी अपने रिसोर्सेज को लगाता है, हमेशा कहाँ लगाता है, फर्स्ट बेस्ट में। और नेचुरली व्हाई इट बिकेम फर्स्ट बेस्ट, सोच, व्हाई इट बिकेम फर्स्ट बेस्ट, बाकियों से ज्यादा था, बाकियों से बढ़िया था, तभी तो मैंने अपने आप को यहां लगाया। बट हाँ सर, इट डिपेंड्स, हाइपोथेटिकली अगर आप केस बनाना चाहते हो बना सकते हैं। कई बार होता है, रिसोर्सेज को यहां से उठा के यहां लगाया, उल्टा चल गई, उल्टा बढ़िया चलने लग गई। और कई बार वैसे मोस्टली मोस्टली क्या होता है, जहां लगे हुए थे वहां से हटाकर किसी और जगह पे लगाया, चले ही नहीं। जो अक्सर होता है, कारण तुमने जहां लगाए होंगे वो हमेशा क्या होता है, फर्स्ट बेस्ट। और बाकियों का लेवल उससे क्या होगा, नीचे होगा। पर तुम्हारे वाला केस भी आएगा, इवन जो तेरी पीपीसी का कॉन्सेप्ट है उसमें आएगा पॉइंट, क्योंकि पीपीसी की शेप, जो कर्व हम बनाएंगे, पीपीसी की शेप वैसे तो बेस्ड ऑन दिस, इसी थियरी के अकॉर्डिंग होती तो कनकेव है। कौन सी होती है, कनकेव। बट इट कैन बी कन्वेक्स एज वेल। तुम्हारा पॉइंट, सर व्हाट इफ अगर मान लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उल्टा बढ़ गई, इन दैट केस
या कम हो गई, इन दैट केस शेप डिसाइडेड बाय दैट कॉन्सेप्ट, तो वो अपने कल या परसों वाले लेक्चर में होगा रिगार्डिंग दिस। क्लियर? बट चीजें यहीं से निकलेंगी। मैं क्यों इसको इंपॉर्टेंट लेक्चर कहता था, ये बेस है। अब आज एक दो बच्चे चलो हेल्थ ठीक नहीं आ पाए, रिगार्डिंग दैट बैकअप सुन के आएंगे, सुनना पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग एक बैकअप डेली क्या करते हैं, ये साथ में रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज योर फैसिलिटी, नॉट ऑल्टरनेट। कि मैं आपको कह दूं जी आज छुट्टी कर लेते हैं, बैकअप तो मिल ही जाएगा, दैट इज नॉट ऑल्टरनेट। वन टू वन का कोई कंपटीशन नहीं है, फेस टू फेस का कोई कंपटीशन नहीं है, बट ये एक जस्ट बैकअप फैसिलिटी है कि चलो क्लास लॉस नहीं होगी, कि आज क्लास में जो भी हुआ कम से कम आपके पास अवेलेबल रहेगा, और ये जितनी मर्जी बार आप यूज करो तुम्हारे पास ही पड़ी। आजकल तो आई थिंक सो ग्रुप में शेयर कर रहे हैं क्लासेस वगैरह। बस आज आपकी मैं ऐप लॉन्च कर दूंगा, देन लिंक आपको भिजवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में वो भी इंस्टॉल कर देंगे। देन फर्दर जितने लेक्चर होंगे सारे आपको किसके ऊपर मिलेंगे, ऐप के ऊपर। अभी तो ओपन लेक्चर चल रहे थे ना, बेसिक लेक्चर थे। अब ऑफिशियली वन टू वन सारे लेक्चर्स आपके इस पे चलेंगे, ऐप के ऊपर, पूरा साल आपके पास। एंड इवन द प्रीवियस बैच में पढ़ेंगे। कभी मान लो स्कूल पर्पस के लिए आपको चाहिए कोई कोई टॉपिक, एक आधा पीछे आगे पीछे जो भी आ रहा है पेपर्स वगैरह में, डोंट बी पैनिक, जस्ट बताओ। हम तो वो भी कहते हैं करंट के साथ साथ पुराना भी सब्सक्राइब करके रखो, क्या पता कब नीड पड़ जाए। कई स्कूल वाले चलते हैं ना सिलेबस वाइज, हम टेस्ट में ये भी डालेंगे वो भी डालेंगे, डोंट बी पैनिक, तेरे पास सब अवेलेबल है। और यहाँ तो आपका हर चीज दोबारा करनी करनी है। आज सुन लो कि तुम्हें लगे जी आप प्रीवियस वाले से काम चलाएंगे, मतलब वो तेरी फैसिलिटी है। मैंने तो यहाँ रॉ बिल्कुल स्टार्टिंग से हर चीज दोबारा करवानी ही करवानी। नया बैच तो नया टेकअप होगा ही होगा, वो प्रीवियस वाला तो कभी कभार तुम्हें यूज करना पड़े, जब मर्जी कर लो यार। स्कूल का काम सही रखे ऊपर। आएंगी, अभी तो स्कूल लेवल पे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, धीरे धीरे शुरू होएंगी। टीचर्स का ये टॉपिक भी आएगा, ये टॉपिक भी आएगा, ये भी चैप्टर आएगा, कोई चक्कर नहीं है। बताओ, ऑल्टरनेट अपने पास है, सब्सटीट्यूट अपने पास है, काम चलाएंगे, सब मिलेगा। बट पंगा नहीं, ये चीज समझ लेना। किसी भी टीचर से, किसी भी क्लास में, किसी से भी कोई पंगा नहीं। असेसमेंट अगले के हाथ में, 20 नंबर अगले के हाथ में, बेफालतू के नंबर कट जाए कोई फायदा नहीं। वहां तो सीधा सा वर्ड जी हजूर, जी हजूर, बस। समझे पॉइंट? जहां कुछ चाहिए आप हमें बताओ कि सर मेरा टॉपिक ही आ रहा है। अब वो लड़के ने कहा कि मुझे स्टैट्स के नोट्स दे दो, प्रिंट आउट रेडी पड़ा है। कोई नहीं, फिर क्या हो गया, मैंने तो वैसे भी वो बुकलेट देनी देनी। ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अपन स्टैट्स के पहले 2 चैप्टर तो करने, तो भाई पहले ले, तेरा काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल अलग चीज है, यहाँ अलग चीज है। यहाँ आपका वन टू वन बिल्कुल पॉलिशिंग नेचर से करनी है। कहते नहीं, पॉलिश तो सर एक ऊपर ऊपर से भी होती है और एक बारीकी से भी होती है, बट फिनिशिंग किसकी अच्छी आएगी आपको पता है। जितना बेटर वे से चलोगे, स्लो चलोगे, स्टडी चलोगे, इजीली, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। आप मस्त मौला होके पढ़ो आराम से, पर कंसेप्ट कि लॉजिक पता हो बस। अपन तो इस बात पे खुश होते हैं, मेरे को नहीं पता है तेरे टेस्ट में क्या नंबर आए क्या नहीं। मैंने तेरे से 4 क्वेश्चन पूछे, तूने चारों का सही जवाब दिया, मेरा आपका काम ओके। उस केस में कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? लिखिए, नेक्स्ट वर्ड इज, कहां था गया, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज, फुल स्टॉप। इट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट यूज, next best use to which resource could be put. What do you mean by could be put? हाँ, जहां तुम लगा सकते थे पर लगा ही नहीं ना, क्योंकि लगा तुमने किस में दिया, फर्स्ट बेस्ट में। तो मतलब ये किसकी बात कर रहा है, किसकी वैल्यू की बात कर रहा है, सेकंड बेस्ट, जहां तुम लगा सकते थे। फुल स्टॉप, लाइन चेंज। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ बेनिफिट that is sacrificed, that is sacrificed, that is sacrificed, यहां तक हो गया, that is sacrificed
by choosing an alternative. By choosing an alternative. Full stop. For example, वही लिख लेते हैं a plot of land can be used to cultivate wheat and rice both if the farmer uses this plot of land to produce rice which earns him ₹1000। मैंने वैल्यू चेंज कर दी, राइस की कितनी कर दी 1000। एक्चुअली राइस महंगे होंगे यार, वीट सस्ती, कनक सस्ती है, चावल महंगे। क्लियर। विच अर्न्स हिम ₹1000। Thus opportunity cost of rice would be the cost of wheat, that is ₹500, कॉमा डाल के the value 500, the value of foregone alternative, foregone alternative। अच्छा, एक बेसिक क्रक्स निकाल के दो फिर मैं अगर सिंपल वर्ड्स में पूछूं, व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट, मेन कंपोनेंट, मेन इंग्रेडिएंट फॉर हैविंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? We have a second option. when When we have a second option. when you have a second option, that means रिसोर्सेज के अगर क्या होंगे तो ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिख इसको हिंदी में, यहीं पे लिख अपनी लैंग्वेज में, लगाओ टैग लाइन। अगर रिसोर्सेस के, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लिखो, अगर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, अगर रिसोर्सेस के ऑल्टरनेटिव यूजेस होंगे, ओनली देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ओनली देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, ब्रैकेट क्लोज। और एक सेकेंड चीज मेन ध्यान क्या रखनी है आपने इसमें, और क्या मेन ध्यान में रखना है वाइल कैलकुलेटिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ओनली द सेकेंड बेस्ट, नॉट द थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मेरे को मतलब नहीं। हमारे लिए वर्ड ही दो हैं, वन इज फर्स्ट बेस्ट, जहां तुम लगाकर बैठे हो, या जहां तुम लगाना चाहते हो, दोनों वर्ड। मतलब जो तेरा फर्स्ट बेस्ट है उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन होगा? द सेकेंड बेस्ट जो तूने छोड़ा। और समझा करो ये वर्ड ना, शायद तुम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे मे बी कंफ्यूज मत हो जाना, सर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी होती है? फर्स्ट बेस्ट की, जहां तूने लगाए उसके लिए पर्टिकुलरली द सेकेंड बेस्ट विल बी क्या माना जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हम लोग तो ऐसे पर्टिकुलरली हिंदी में चलते हैं, पापा कहते हैं इंग्लिश तो बाद की बात है जी, पहले अपनी लैंग्वेज में समझो, अपनी सिंपल लैंग्वेज में। अब हम सीए की क्लासेस लेते हैं, मैं वहां पे ऑडिटिंग पढ़ा रहा हूँ, लॉ पढ़ा रहा हूँ उन बच्चों को, अकाउंट्स में नोट्स चलते हैं हिंदी में, हिंदी में लिख क्रक्स क्या है उसका, कंक्लूजन क्या है, दोबारा फिर पढ़ने बैठ के इंग्लिश। पहले कौन सा समझा रही थी? पहले अपनी लैंग्वेज, बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज कि क्रक्स ये है सर, लॉजिक ये है। हाँ, इसके बाद इसको याद रख, जहां मर्जी लिख इंग्लिश में, कोई चक्कर ही नहीं है। पर पहले हमेशा लेमैन लैंग्वेज, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, बिल्कुल जिसको कहते हैं देसी लैंग्वेज में आ जाए यार, इससे आसान नहीं बोल सकता।
अब वो तेरी इच्छा, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, व्हाट्सएप लैंग्वेज, जो तेरे को समझ में आए, पर तुझे तेरी लैंग्वेज में चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। जब वो क्लियर है ना, अब खेल क्वेश्चन में कहाँ खेलना, लिया क्वेश्चन कौन सा लेगा, आंसर हमेशा तेरा क्या जाएगा, सही जाएगा। तरीके हैं सर, तरीके। ऐसे नहीं +1 तक लेके सीए वाले बच्चों तक अलग अलग लेवल पे, वो आज भी क्यों मानते इतना। इवन इतने सारे स्टूडेंट आपके जैसे ही चेहरे पर्टिकुलरली +1 से आए, सीए बनकर भी क्वालिफाइड हो गए, काम भी अच्छे अच्छे कंपनीज में कर रहे हैं, वो आज भी क्यों मानते हैं। उनको पता है सर, बेस का बहुत फर्क है। जो बेस आपने प्रोवाइड करा, जो चीजें हमने यहाँ बैठकर क्लियर करी 1 to 1, शायद। अब हमारे पास फाउंडेशन में डिफरेंट तरह का क्राउड बैठा है, सीए फाउंडेशन में 56 बच्चों का बैच है, 57 की कैपेसिटी है उस रूम की। एक आखिरी रहेगी, वो भी अभी थोड़ी बीमार है लड़की, वो आएगी, रजिस्ट्रेशन करवा के चली गई। डॉट पैक्ड, डॉट पैक्ड। अब उसमें क्या, हर तरह का बच्चा बाहर से पढ़कर आ रहा है, कोई कहाँ पढ़कर आ रहा है, +1 +2 कहाँ पढ़कर आ रहा है, कोई किधर पढ़कर आ रहा है, बट आखिर में तो मिलना तो सीए में हमें ही है। मतलब बेस का बहुत फर्क है, कई बच्चों को पता ही नहीं होता, बेसिक बातें नहीं पता होती यार। हम कहते हैं कि आप लोगों ने एक अच्छा प्रोफेशन चूज करा है, आगे इतना बढ़िया कोर्स आप लोगों ने चूज करा है, तो दैट्स एक आपको सर बेस पे बड़ा काम करना चाहिए। और वहीं कहीं जो कहीं अच्छे पढ़े हुए हैं, अपने पास पढ़े हुए हैं, कहीं और भी टीचर्स बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं रिगार्डिंग दैट, मजा आता है बच्चे को पढ़ा के यार। हम बात उठाते हैं 1 मिनट से पहले कि हाँ सर चलो आगे चले जी, और एक वो भी है जो भी सोच रहा है कि कहाँ से शुरू करूं, क्या लिखा हुआ है, फर्क है इन चीजों का, समझे। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कल हम लोग शुरू करेंगे, हेडिंग दे रहा हूं जस्ट, मार्जिनल, इसको मैं तो हटा ही देता हूं, तुमने तो अपनी लैंग्वेज में लिख लिया होगा, वर्ड है जी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कल इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देन ये खत्म करके द मेन कॉन्सेप्ट आपका पीपीसी, क्योंकि पीपीसी शुरू करने के लिए इन चीजों में जाना जरूरी है। बताओ जी। ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ना ना, इसी से सेम चीज, जो बातें मैंने आज करी हैं एग्जैक्टली सेम, बस लिटिल बिट इज मार्जिनल वर्ड आ गया। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, कि आपको एक्स्ट्रा हर लेवल पे कैलकुलेट करना होता है कि एमओसी क्या है। एमओसी मींस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेम कॉन्सेप्ट। हुआ क्लियर, यहां तक को डाउट। चलिए ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू द नेक्स्ट पार्ट।